बनाने के लिए बस 3 गो चीज के खोजे के है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे लेल कहा है, तो ऊंचाई एगो हो गया, दूरी अब देले है, कोण देले है, तो 3 गो चीज देले है, इसी बस बन जाएगा। लेकिन ये जो दूरी देले है, तो केकर है, लंब है कि कर्ण है कि आधार है, ऊंचाई निकाले कि से लंब है, उसका पता करने के लिए चित्र बनाना समझना होता है। तो पहले भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई अगर ये भूमि ऐसे है, तो यहाँ पर अगर ये मीनार है, तो ये मीनार यानी कि पूरा लंबा टावर की तरह होता है, तो मीनार कहा जाता है। तो ये 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये मीनार होता है, मीनार के 5 बिंदु कहते हैं कि नीचे वाला था, नीचे से 30 मीटर दूरी पर, यानी कि जो 5 बिंदु मीनार हुआ, एक से यहाँ तक दूरी बोल रहा है 30 मीटर है, तो नीचे दे दिया 30 मीटर पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के जो शिखर होता है, इसका जो छाया बन रहा है उन्नयन कोण, या नीचे, तो नीचे वाला होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ बन रहा है 30 डिग्री के कोण। तो मीनार की ऊंचाई देखो बस हो गया। तो मीनार के एक भूमि के 5 बिंदु से यहाँ तक की दूरी दे दिया कितना, 30 मीटर, और इसका शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना दे दिया है, 30 मीटर, और मीनार की ऊंचाई, मीनार ये ना है, तो इसका ऊंचाई निकालना है, ई निकालना है। तो बस क्लियर हो गया। जब इस तरह के चीज, इधर वाला के बोलते हैं कर्ण, नीचे वाला के बोलते हैं आधार, इधर वाला के बोलते हैं लंब। तो बोले कि 3 गो चीजें में से जरूरी होता है। देले क्या क्या है, पहले तो कोण देले है, कोण कितना देले है, 30 डिग्री, ठीक। ये आधार है, आधार कितना देले है, 30 मीटर। और निकाले के लिए क्या कर रहा है, ये ना कर रहा है लंब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई तो ये है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसको लंब निकालना है। तब इसमें इसका कर्ण से कोई जरूरत, इससे हमारा कोई मतलब ना है, इधेले ई निकालेंगे। तो लंब और आधार पर सूत्र लगा देंगे। तो लंब बटा आधार जेकर है से लगा देते हैं। तो लंब बटा आधार किसका है, ना बोलती है tan थीटा के ना है, हाँ कि ना, गलती है। लंब बटा आधार किसका सूत्र है, आधार, जेकरा पर रखो, या आधार बटा लंब ऊपर कर सकते हैं। तो tan थीटा क्या है, अब थीटा के जगह 30 रख देंगे, तो tan और थीटा के जगह 30, तो tan 30 डिग्री के मान देख लेंगे। और लंब के जगह, अभी लंब के तो मान निकालेंगे, तो लंब उसी तरह रहने देंगे, या इसको ये हो जाएगा, यहाँ पर ए माने तो बी और सी, तो ये हो जाएगा ए बी। और नीचे है आधार, आधार के मान कितना है, ई है बी सी। आधार के मान में 30 डिग्री दे लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे, हो गया। आगे इसी में बना लेते हैं, तो ए बी और बटा में 30, और tan 30 डिग्री के मान कितना है, यहाँ रख 1/√3 हो गया। अब एक साथ गुना, एक साथ गुना, तो ई से ई में गुना होगा, तो √3 रह जाएगा, और ए बी लग जाएगा, या इसको जगह हम लंब लिख सकते हैं। और 30 से 1 में गुना होगा, तो 30 हो जाएगा। अभी रूट एने चल जाएगा, तो ए बी बराबर होगा 30√3। तो आंसर तो यही थी, यानी कि लंब हमारा निकल के आ गया 30√3। लेकिन कलुआ कह देना है कि 30√3 लंब जब भी आंसर आएगा तो नीचे में √3 न रहना चाहिए। तब इसको हमको हर का परिमेयकरण करना होगा। तो हरों का परिमेयकरण, तो 30 और √3 को करेंगे, तो गुना करेंगे √3 से √3 में, तो नीचे वाला तक कट कर 3 रह जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 30√3। अभी से ही कर जाएगा 10 मरतबे, तो आंसर आएगा 10√3। तो इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। बन गया, इस तरह से बना देना।